Hello students, this is Sanju Thakur. Now welcome to Target Focus One Step to World Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैथमेटिक्स के महासंग्राम का ये है सेशन नंबर 8। तो उम्मीद है आप सभी वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%, फाइंड अ मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट 450 रुपीज। क्या किया है भाई, जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, कस्टमर को दे रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक हो गया, 10% डिस्काउंट दे रहा है और उस पर ही कमा रहा है भाई 20%। ठीक है, देखो ध्यान से। और जो आर्टिकल है वो है 450 रुपए का। ये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का 450 रुपए। और जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, कस्टमर को दे रहा है 10% डिस्काउंट पे। और 10% डिस्काउंट पे देने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, 20% जो है प्रॉफिट गेन कर रहा है। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, आपको निकालना है मार्केट प्राइस। ठीक हो गया, मार्केट प्राइस निकालना है। इट मींस वी हैव टू एज्यूम, लेट अस एज्यूम कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। अगर मार्केट प्राइस क्या है, एक्स रुपीज है और डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो इट मींस मार्केट प्राइस कितना होगा, 90% ऑफ एक्स बराबर है किसके, 90% ऑफ एक्स। ठीक हो गया, 10% का तो डिस्काउंट दे दिया मार्केट प्राइस पे। इट मीन मार्केट प्राइस कितना था, 90% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। इट मीन 120/100 गुणा सीपी 450। ठीक हो गया, 90% ऑफ एक्स 90/x बराबर, सॉरी 90/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 जीरो से, हाँ इधर भी है जीरो। ठीक हो गया, और यहां पर आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 45। क्लियर हो गया। तो 45 गुणा 12 कितने थे भाई, 5 दूने 10, 0 कैरी 1, 4 दूने 8, 5 8 5 13, 14 का 4 कैरी 1, 4 और 1 5, यानी 540। ठीक हो गया, तो 540 आ गया। इट मींस 9/10, 0 से 0 कैंसल, 9x/10 इज इक्वल टू व्हाट, 540। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, ठीक है ना, 5 दूने 10, 0 कैरी 1, 4 दूने 8, 8 5 13 तक 14। ठीक है ये भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 5400। Hence x is equal to 5400/9। ये आ जाएगा भाई 9 6 54। ये आ जाएगा x is equal to 600, यानी x क्या है, मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस आ गया 600 रुपए। कोई आर्टिकल लिया था उसने, कॉस्ट प्राइस था उसका 450 रुपए, यानी 150 बढ़ा के इधर क्या कर लिया है, 600 रुपए उसका मार्केट प्राइस बना दिया है। ठीक है, इट मींस जो आपका दुकानदार था वो क्या है, बहुत शातिर बुद्धि का आदमी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%। आपको निकालना है सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%। तो ध्यान दीजिएगा, हम निकाल देंगे इधर से सिंपली रेट ऑफ सिंगल डिस्काउंट। रेट ऑफ सिंगल डिस्काउंट निकाल देंगे विच इज इक्वल टू व्हाट, देखो ध्यान से, 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15/100। क्लियर है, यह आ जाएगा 35 माइनस इधर कितना आएगा, देखो 15 दूने 30, यानी 300/100। 2 0 से 2 0 कैंसल, विच इज इक्वल टू 35 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 32। ठीक हो गया, तो रेट ऑफ सिंगल डिस्काउंट आ गया 32%। क्लियर है। The next question, the mean of 50 number is 30. Later it was discovered that
two entries were wrongly entered 82 and 13 instead of 28 and 31। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या क्या बोला क्वेश्चन है कि 50 नंबर है उनका क्या आया है भाई, द मीन आया है कितना, 30 आया है। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि 18 ऑब्जर्वेशन थी जिसका जो है रिजल्ट आया था 18 ऑब्जर्वेशन का, वो आया था 124। और सिमिलर क्वेश्चन इधर भी है, सिर्फ आगे पीछे किया है। देखो कैसे किया है, 50 नंबर था उसका मीन है 30 और यहां पर क्या बोल दिया, और दो नंबर ऐसे हैं जिनको क्या है रॉन्गली एंटर कर दिया 80 एज, देखो ध्यान से, टू नंबर आर रॉन्गली एंटर्ड एज 82 एंड 13 इंस्टेड ऑफ 28 एंड 31। मतलब इन दो नंबर को जो है इन दो नंबर की जगह फिल किया गया है। ठीक हो गया। देखो फिल मींस क्या हो गया, रॉन्ग लिखा गया है। देखो कैसे, सही कौन से थे भाई, ये हमने एंटर करे इंस्टेड ऑफ दिस, इट मींस इनकी जगह पे ये लिखे गए हैं। ठीक हो गया। तो प्लस 28 प्लस 31 माइनस 82 माइनस 13 होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने नंबर है, 50 नंबर है। ठीक, उसके बाद देखो 5 दिए 15, यह आ जाएगा 1500 प्लस इधर 8 और 1 9, 3 2 5 59 माइनस 3 2 5 8 और 1 9। क्लियर है, ओके। अपॉन कितना 50, सम कर लेंगे कितना आ जाएगा 1559 माइनस 95 होल अपॉन 50। तो 1559 में से जब 95 गए कितना आया 5 4 9, और इधर कैरी 15, मतलब 9 6 15 हो गए, और इधर बचा 4, यानी 1464 अपॉन 50। कैंसल आउट कर लेंगे कितने से जाएगा, देखो 2 से जाएगा 5 2 दूने 4 5 दूने 10 25 दूने 50, मतलब 7 दूने 14 3 दूने 6 2 दूने 4। ठीक हो गया। 5 से जाएगा 5 बचा 25, और इधर जाएगा 5 1 5, 2 बचे 23 हो गया, और 5 चौके 20, 3 बचा 32 हो गया, 6 पंजे 30, और 2 बचा 5 चौके 20। फिर जाएगा 5 से, कितने होगा 5 दूने 10, 4 बचा यानी 46, 9 पंजे 45। ठीक हो गया। और 1 बचा यानी 14 हो गया, 5 दूने 10, फिर बचा 4, 8 पंजे 40। तो आंसर आ जाएगा भाई आपका 29.28 इज द करेक्ट मीन when two number are wrongly entered as 82 and 13 instead of 28 and 31. Okay. Okay, the next question है, a bicycle wheel makes 5000 revolution in moving 11 kilometer, then the radius of the wheel is, आपको निकालना है क्या, रेडियस ऑफ द व्हील। ठीक हो गया। लेट अस एज्यूम रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू r सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कवर कितना है, डिस्टेंस कवर किया है 11 किलोमीटर का, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट 5000। ठीक हो गया। इधर देख लेते ध्यान से, दिस इज अ व्हील एंड दिस इज अ रेडियस ऑफ द व्हील। हमने रेडियस कैलकुलेट करना है, कैसे होगा, यहां पर देखो ध्यान से, circumference ऑफ व्हील क्या होता है, circumference ऑफ सर्कल इज 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। ठीक हो गया। यानी एक जो गोला है इधर, ये होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इज 2 पाई r, एंड नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक हो गया, कितनी बार घुमा ये चरखा, कितनी बार घुमा ये पहिया, ये घुमा भाई 5000 बार। 5000 बार जब घुमा तो इसने डिस्टेंस कवर किया कितना 11 किलोमीटर। तो सरकमफ्रेंस हो गया कितना 2 पाई r, 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस r इनटू इधर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 5000 विच इज इक्वल टू 11 किलोमीटर।
किलोमीटर को जो है मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 11 इंटू 1000, क्लियर है, 11 इंटू 1000, या फिर सेंटीमीटर में ला देते इसको ना, रेडियस में चाहिए, रेडियस चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में हो गया 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100 भी हो गया साथ में, ठीक हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, आर निकाल रहे हैं, 11 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय इधर 7, क्लियर। 3 0 से 3 0 कैंसल, 11 दूने हो गए 22, ठीक हो गया, और 5 दूने 10, 20 इधर, 10 दूने 20, 5 दूने 10। तो रेडियस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7, रेडियस ऑफ द व्हील इज 7 बटे 35, 35 सेंटीमीटर, क्लियर है। Okay, the next question is what number should be added to or subtracted from each term of the ratio 17:24, 17:24 so that it become equal to 1:2, ठीक हो गया। देखो ध्यान से क्या सब्ट्रैक्टेड किया जाए, देखो क्या सब्ट्रैक्टेड किया जाए कि रेशियो 17:24 बिकम इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट, 1/2 या फिर 1:2 बन जाए। ओके देन ध्यान दीजिएगा, 17 और 25 से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि रेशियो बने 1:2, ठीक हो गया, क्या बने रेशियो 1:2। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, भाई सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स में x सबसे बड़ा है, ठीक हो गया, x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 दूने 34 माइनस 2x इज इक्वल टू 24 माइनस x, यहां देखो ध्यान से, ये 2x उधर गया, ये इधर आया, इधर आके माइनस हो गया, कितना हो गया 10, बराबर है कितना, माइनस का 2x उधर जाके प्लस का 2x, प्लस का 2x माइनस का 1x यानी x, हेंस x बराबर है कितना 10। तो 10 को भाई सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, देखो सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा रेशियो 17 माइनस x अपॉन 24 माइनस x यानी कितना, x की जगह 10 डाल दें, ठीक हो गया, ये आ जाएगा 7 अपॉन कितना 14, तो 7 1 जा 7, 7 दूने 14 यानी 1:2, क्लियर है। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर में रो कर रहा है कितना 6 किलोमीटर पर आवर किसी बोट को, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर, अगर स्पीड ऑफ करंट कितना है 2 किलोमीटर पर आवर है, इट टेक्स 3 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम। तो क्या बोला है कि ये जो है अगर एक बोट है वो क्या है स्टिल वाटर में, उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर है, और आपको बोल दिया कि जो आपका स्ट्रीम है यानी जो करंट फ्लो है किसी रिवर का यानी किसी वाटर का वो है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर है करंट फ्लो, और आपको बोला गया है कि जो ये बोट है ये क्या करती है, इट टेक 3 आवर इन अपस्ट्रीम मोर देन इन द डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से क्या हो गया, एक बोट है उसका जो स्टिल वाटर में उसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और जो करंट फ्लो है पानी का फ्लो है वो क्या है 2 किलोमीटर पर आवर है। तो ये क्या कर रहा है, एक बोट है वो क्या ले रही है भाई, जब वो नीचे को जा रही है तो वो ले रही है क्या 3 आवर लेस देन दिस, यानी आपको बोला है कि 3 घंटे ज्यादा लेती है जब वो ऊपर को आती है, उसी डिस्टेंस को कवर करने में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए पहले डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड चाहिए, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड चाहिए, वो कैसे निकलेगी देखो ध्यान से, डाउन स्ट्रीम के लिए
डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होता है, जो बोट की स्पीड है, नॉर्मल स्पीड कितनी थी 6 किलोमीटर पर आवर, उसमें ऐड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, ये बन जाएगा भाई 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। स्टिल वाटर में जितनी बोट की स्पीड थी, जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो उसकी स्पीड जो है ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट या फिर ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर। उसके बाद क्या हो गया, अपस्ट्रीम में, जब अपस्ट्रीम में आएगी कोई बोट तो क्या होगा, ऊपर को जा रही है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जाना तो उसने 6 किलोमीटर की आवर की स्पीड से जा, बट क्या हो गया, करंट फ्लो क्या है 2 किलोमीटर नीचे को है, इट मींस उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगा कितना 2 विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, इधर बोल दिया है आपको कि जो टाइम लिया जा रहा है बोट द्वारा अपस्ट्रीम में, वो क्या लिया जा रहा है 3 घंटे ज्यादा ले रही है अपस्ट्रीम में, इट मींस एक्स क्या है, ले लेते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस है x, तो ये क्या करेगा x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 8 इज इक्वल टू 3। इट मीन ये क्या मतलब हुआ इधर का मतलब ऐसा हो गया कि अपस्ट्रीम में जो है वो क्या ले रही है 3 घंटे ज्यादा ले रही है एज कंपेयर टू द डाउन स्ट्रीम। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 इसका एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स बराबर है 3, 8 24 यानी 2x माइनस एक्स। ठीक है, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 24, इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा 2x में से एक x गया तो x बचा यानी 24 इधर आ जाएगा, x कितना आया 24 किलोमीटर। क्लियर है। Okay, the next question is, if the selling price of 10 article is equal to the cost price of 11 article, selling price of 10 article is equal to the cost price of 11 article, then we have to find out profit percent। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में भाई, कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, लेट अस एज्यूम हमारे पास ऐसे पेन है 11 पेन है, ठीक है, या फिर 10 पेन है, कि हमने 10 पेन सेल किए, ये किसके बराबर थे, ये थे भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। इट मींस इसका मतलब क्या हो गया कि बेचे तो हमने, हमारे पास थे 11, ठीक है, थे 11, बेचे हमने कितने 10, तो एक का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी 10 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस था वो क्या था 11 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर था। इट मींस 1% का क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। लेट अस एज्यूम कि आपका जो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना है, मान लेते हैं कि 1 रुपए है कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का। तो ध्यान दीजिएगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल कितना हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा, बाई 11। देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल तो हो गया यहाँ पर 10, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। ठीक हो गया, यानी 11 जो आर्टिकल थे वो 11 रुपए के लिए होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो गया 10 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस था वो क्या है 11 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इट मीन द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू 11। मान लेते हैं हमने क्या अज्यूम किया कि एक आर्टिकल का प्राइस था 1 रुपया। ठीक हो गया, और यहाँ पर देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, हम एज्यूम कर लेते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ 10 आर्टिकल। ये सिर्फ यहाँ पर क्या है 1 रुपया प्रॉफिट शो करने के लिए था। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा भाई 10% का प्रॉफिट। Okay, the next question is, while selling a watch, a shopkeeper give a discount of 5%. If he give discount 6%, he earn 15 rupees less as profit. What is the market price of the watch? देखो ध्यान से, what we have to calculate, we have to find out the market price of the watch if
अगर आपका जो दुकानदार है वो क्या दे रहा है आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा है, और उसके बाद अगर वो आपको 6% का डिस्काउंट देता है तो वो क्या करता है 15 रुपीज लेस अर्न करता है एज अ प्रॉफिट। तो आपको कैलकुलेट करना है मार्क प्राइस। लेट अस एज्यूम कि मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इज x रुपीज, x रुपये है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो जो आपका डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है, 1% का डिस्काउंट है, 1% का डिफरेंस है। तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू व्हाट, 15। ठीक हो गया, यहाँ पर आ जाएगा x/100 विच इज इक्वल टू 15, हेंस x इज इक्वल टू 1500 रुपए। यानी मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इज 1500 रुपीज। क्लियर है? Okay, the next question is the difference between the compound interest and simple interest on 10,000 rupees for 2 year is 25 rupees. क्या क्या बोला है आपको? The difference between compound interest and simple interest on 10,000 rupees for 2 year is 25. Then find out the rate of interest per annum. ध्यान दीजिए, आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो देखो अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दिया है वही 10,000 रुपए, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 रुपीज है। आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विच इज इक्वल टू, ये कैसे निकलता है, फॉर्मूला है रेट स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर अपॉन अमाउंट। रेट स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस है भाई 25 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 10,000 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, इधर नीचे भी है 10,000, कैंसल आउट कर लेंगे। हेंस रेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25। रेट इज इक्वल टू स्क्वायर था, उधर जाके रूट लगा, स्क्वायर खत्म, यानी 25, इधर रेट आ जाएगा कितना, रेट इज इक्वल टू 5। क्लियर है? 5 व्हाट, रेट आ जाएगा 5%। क्लियर है? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बी द सन ऑफ ए, बी द सन ऑफ ए was wedded to C whose sister is D and which is married with E. If E is a brother of B, तो आपको बताना है how D is related to A। देखो ध्यान से क्या बोला गया है यहाँ पर, क्वेश्चन में बोला है कि if B is the son of A and married with C, सन है तो प्लस इधर, और मैरिज हुई है तो इसका मतलब ये लड़की हुई, ये लड़का हो गया। ठीक हो गया, लड़का नहीं हो गया है ना, लड़का लड़का आपस में शादी नहीं करेगा। बी की पत्नी होगी सी, ठीक है। उसके बाद बोला है डी इज द सिस्टर ऑफ सी, डी भी फीमेल होगी, ठीक, एंड डी इज मैरिड विद ई, तो ये भी हो गया वही लड़का। ठीक हो गया। और साथ में बोला है कि इफ ई इज द ब्रदर ऑफ ए, सॉरी ए नहीं बी है ना, इफ ई इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आपको बताना है हाउ डी इज रिलेटेड विद ए। तो डी हो गया भाई, डी क्या हो गई, ए की, ये होगी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ बोलते, बहू बोलते हैं, तो ये आ गई बहू वही ए की। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ।